हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 11 जून और आज से ठीक 9 दिन के बाद 20 जून को सितारे जमी पर थिएटर्स के अंदर लैंड होने जा रही है। अब गाइस देखो, आमिर खान जो है वो आप सबको भी पता है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। अलग बात यह है कि जो बाकी के एक्टर्स हैं वो मूवीज के अंदर अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं और आमिर खान मूवी को रिलीज कैसे करना है उसको लेकर अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं। बहुत ही शॉकिंग लेवल की भाई साहब न्यूज है। मतलब कि ये अच्छी भी है, ये बुरी भी है। इससे बाकी मूवीज को भी फायदा है, इससे सितारे जमीन पर को फायदा भी है, नुकसान भी। मतलब बहुत सारी गाइस चीजें हैं। मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि आमिर खान करने क्या जा रहे हैं। वीडियो को फौरन से लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस देखो, आप सबको पता है कि आमिर खान एक बड़े सुपरस्टार हैं और जब भी किसी बड़े सुपरस्टार की मूवी थिएटर्स में आती है तो वो मिनिमम 5,000 स्क्रीन पर तो आती ही आती है। और जो टायर 2 के सुपरस्टार्स हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वरुण धवन कर लो, जैसे आप कार्तिक आर्यन कर लो, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा, मतलब कि ऐसे टायर 2 के सुपरस्टार जब उनकी भी मूवीज आती है तो वो भी मिनिमम 3,000 प्लस स्क्रीन पर थिएटर्स में आती हैं। लेकिन यहां पर आमिर खान टायर 1 के सुपरस्टार होने के बाद भी एक बहुत ही बड़ा चेंज करने जा रही है। क्या चेंज है ये, मैं आपको बताता चलूं। आमिर खान ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फिल्म सितारे जमी पर को थिएटर्स के अंदर 1000 से 1500, 1000 से 1500, 1000 टू 1500 स्क्रीन के अंदर रिलीज करेंगे। यानी कि कोई 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं, 1000 से 1500। और इसकी भी बीच में ऐसा नहीं कि 1500 तक चली जाएगी, मैक्स 1500 तक जा सकती है और मिनिमम 1000 स्क्रीन पर ये भाई साहब रिलीज होने जा रही है। अब गई सुनने में ये बड़ा ही ना एक अजीब सा लगता है कि आमिर खान ये कर क्या रहे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहां से क्लियर कट एक चीज हमें कंफर्म हो जाती है कि मूवी को अगर 10 करोड़ की भी ओपनिंग लग जाए तो ये मिरेकल होगा, क्योंकि इतनी ओपनिंग बिल्कुल समझ में आती ही नहीं है। इतनी नंबर ऑफ स्क्रीन पर आ सकती है, लेकिन भाई साहब आमिर खान का पास्ट जो गुजरा है वो आपको पता है। या तो मैं बोलूं कि आमिर खान का भाई साहब एक अलग लेवल की हाइप बनी हुई है, ये वो, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहां पर भाई साहब उसके बाद अगर 10 करोड़ की ओपनिंग आती है इतनी नंबर ऑफ स्क्रीन पर तो मैं तो शॉक हो जाऊंगा, लेकिन नजर नहीं आती। बट खैर वापस आते हैं, आमिर खान ने ऐसा किया क्यों, क्या आमिर खान करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सितारे जमी पर ओटीटी पर नहीं आने वाली है आफ्टर 8 वीक्स भी। मतलब कि हर मूवी 8 वीक्स, 8 हफ्तों के बाद ओटीटी पर आ जाती है, चाहे नेटफ्लिक्स, अमेज़न आ जाती है। बट यहां पर आमिर खान ने बोला है, डिसाइड किया कि वो सितारे जमी पर को ओटीटी पर रिलीज नहीं करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ बातें हैं, 8 हफ्तों के बाद ये ओटीटी पर आ जाएगी, ये याद रखना, मेरे वर्ड्स साइड पे लिख लो। अच्छा, यहां पर अब आमिर खान ने बोला कि ओटीटी पर नहीं आएगी, जिन्होंने देखना है थिएटर्स में देखो। अब यहां पर बुरी बात क्या है और अच्छी बात क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अच्छी बात, कि अच्छी बात क्या है इस सारे सीन को लेकर, फिर बुरी बात। अब यहां पर अच्छी बात की अगर मैं बात करूं तो 1000 से 1500 स्क्रीन, मतलब आमिर खान ने बोला है कि वो अपनी मूवी को लॉन्ग टर्म चलाएंगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लॉन्ग टर्म चलाएंगे। और लॉन्ग टर्म जब भी किसी मूवी को चलाया जाता है तो यही स्ट्रेटेजी रखी जाती है, 1000 प्लस स्क्रीन, मतलब कि 1000 से 1500 तक। इससे होता क्या है, जो साथ में दूसरी मूवीज होती हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना उनका इफेक्ट भाई साहब इस मूवी पे पड़ता है। जैसे अभी हाउसफुल 5 चल रही है, 5000 स्क्रीन पर आई। अब मैंने हाउसफुल 5 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली वीडियोस में बोला था कि सितारे जमी पर जब आएगी तो हाउसफुल 5 को अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शोज सितारे जमी पर को मिलेंगे। बट अभी सिर्फ 1000 शोज मिल रहे हैं, 1500 शोज मिल रहे हैं, 1500 स्क्रीन मिल रही हैं, जो कि ना होने के बराबर है।
मतलब 5,000 के आगे 1500 तो कुछ भी नहीं है ना मेरा भाई। तो दैट्स वाई भाई साहब अब हाउसफुल 5 को भी इश्यू नहीं होगा, सितारे जमीन पर को भी इश्यू नहीं होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आमिर खान अपनी मूवी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, जिस वजह से उन्होंने ये चीज डिसाइड किया है कि उनकी मूवी इस टाइप की है कि पब्लिक इसको आराम आराम से लॉन्ग टर्म तक देखती रहेगी। कुछ ने आज देखा, कुछ ने कल, फैमिली एंटरटेनमेंट जो लोग देखते हैं वो लॉन्ग टर्म तक इस मूवी को देखते रहेंगे कि जब मेरी मूवी लोगों की नजरों में आएगी तब तक ये फिर 8 वीक्स कंप्लीट होने वाले होंगे, ओटीटी पर आ जाएगी। तो ओटीटी वाला सीन नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट भाई साहब सिर्फ थिएटर्स में लाऊंगा और लॉन्ग टर्म तक लाऊंगा। सिर्फ 1000-1500 स्क्रीन पे ये चलती रहेगी, बाकी मूवीज पर भी कोई इफेक्ट नहीं और भाई साहब यहां पर इस मूवी पर भी कोई इफेक्ट नहीं। ये तो भाई आमिर खान की थॉट थी, उन्होंने ऐसा सोचा और ये अच्छा भी है देखा जाए तो। लेकिन बुरी बात क्या है, बुरी बात को भी तो गाइस हमने देखना है ना कि यार ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है वो पता है क्या है कि मान लो सितारे जमीन पर के रिव्यूज अच्छे नहीं आते हैं, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है, पब्लिक रिजेक्ट कर देती है कि हमने नहीं देखनी यार, हम कुछ और देख लेंगे। भाई साहब बॉयकॉट लेवल का हो जाता है, पब्लिक इग्नोर कर देती है फिल्म को, तो क्या होगा भाई साहब? ज्यादा स्क्रीन से लेकर जो ओपनिंग 20 करोड़ की आनी थी, कम स्क्रीन से लेकर 8 से 10 करोड़ ओपनिंग आ गई और उसके बाद पब्लिक ने देखना भी नहीं है। तो मतलब जहां पे मूवी का पोटेंशियल था कि 100 करोड़ कमा सकती थी, वहां पर 50 करोड़ कमाया और निकल गई। तो दैट्स वाई ये इसीलिए 8 वीक्स की विंडो रखी जाती है कि ज्यादा ऑडियंस से। भाई साहब देखो साउथ वाले क्या करते हैं, डे 1 पे सब ओपन कर देते हैं भाई, लेवल की नंबर ऑफ स्क्रीन, लेवल की प्रमोशन, क्योंकि साउथ के मेकर्स को पता है कि भाई साहब जो पब्लिक है उनकी मूवीज को देखने वाली, उन्होंने पहले वीकेंड पे या पहले वीक में आना है, उसके बाद भाई साहब स्लो हो जाएगा काम। तो ये चीज बॉलीवुड भी करता है, लेकिन भाई साहब ये चीज जो है वो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी है। रीजन भाई मूवी तगड़ी एक वीक में भाई साहब 1000 करोड़ भी कर जाती है, मूवी नहीं अच्छी तो भाई साहब फिर स्क्रीन क्या ज्यादा क्या कम क्या ही फर्क पड़ता है। तो आमिर खान की इस थॉट पे अगर तो मैं कहूं कि मूवी का बॉयकॉट ना हो, मूवी के रिव्यूज अच्छे आए और स्पेशली अगर पब्लिक एक्सेप्ट कर ले, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब आप देखिएगा कि पब्लिक चिल्लाएगी, पब्लिक बोलेगी कि अभी शोज ओपन करो और 1500 से शोज भी बढ़ जाएंगे और फिर भाई साहब पब्लिक इसको लॉन्ग टर्म नहीं देखती रहेगी भाई साहब, विद इन 15 to 1 मंथ के अंदर ही भाई साहब जो करना होगा कर जाएगी और 8 वीक्स बाद ये ओटीटी पर आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है, आपका कहते हो कमेंट्स बताओ, लेकिन दिल से बताओ जितने भी आपने कंटेंट देखे या सितारे जमीन पर का ट्रेलर देखा, गाने देखे, कास्ट देखी, सब कुछ तो हमें पता है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है मूवी चल सकती है नहीं? मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आती है कि भली ही रीमेक है लेकिन ये चलेगी और ये भाई साहब हमें बहुत हंसाएगी भी, साथ रुलाएगी भी इस कहानी का, एंड बहुत मजे का होगा और बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। और ये चीज जब आती है तो कमाल होता है। लाल सिंह चड्ढा वर्सेस सितारे जमीन पर करूं मैं तो लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान ने अपना बताया, लेकिन सितारे जमीन पर में आमिर खान ने अपना नहीं, अपना भी बताएंगे लेकिन उन बच्चों का बताया, मतलब कि किसी और का। तो जब ऐसी कहानी होती है वो भागती है भाई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूं कि क्या पता भाई साहब सितारे जमीन पर हमें वो बॉक्स ऑफिस ला कर दे जो हम भाई साहब उससे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे या जो हम आमिर खान से बिफोर कोविड एक्सपेक्ट करते थे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ओपनिंग कितनी आ सकती है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम कितनी हो सकती है, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।